इससे पहले कि मैं महवे गुफ्तगू हो जाऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, तुम कभी अपने घरों को कब्र मत बना देना। सहाबाए कराम मचल उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई जीते जी अपने घर को कब्र क्यों कर बना देगा? अगर कोई इंसान जी रहा है, सांसें ले रहा है, तो वो अपने घरों का कब्र क्यों कर बनाएगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सल्लू अलैया फइन्ना सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम। ऐ राजा बाजार के मुसलमानों, तुम दुनिया के जिस कोने में रहो, अगर तुमने दुरूद पाक पढ़ा है, मेरे आका कहते हैं वो दुरूद मेरी बारगाह तक पहुंचता है, मैं उस दुरूद को रिसीव करता हूं। मुझे कहने दो कि मेरे रसूल ने फरमाया कि जब तुम दुरूद पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हारे माहौल को जिंदा करता है, तुम्हारे घर को जिंदा करता है, तुम्हारे एहसास को जिंदा करता है, तुम्हारी रूह को अल्लाह जिंदगी अता करता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए इस पूरी महफिल को जिंदगी की रूह फूंकने के लिए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मेरे हमदम, मेरे हमदास्ता, मगर हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे मुहिब्बे ग्रामी हजरतुल अल्लाह मौलाना व मुफ्ती शहाबुद्दीन नकी सकाफी अल कादरी, सुखनबरी में देखो तो आपकी मिसाल मिलती है, खिताबत में देखो तो आपकी मिसाल मिलती है। जिस वक्त कलम उठाता है, जिस वक्त कलम उठाते हैं तो कलम की नोक भी इस बात की गवाही देती है कि आपकी अजमतें कैसी है, आपके कमालात कैसे हैं। यहाँ पर जो ये स्टेज है, जिस स्टेज पर खानकाह शहबाजिया के फैजान बरस रहा है, जिस स्टेज पर जिस स्टेज पर हुजूर आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का फैजान बरस रहा है, नकीब अहले सुन्नत की शक्ल में इश्क व मोहब्बत की चांदनी चारों तरफ जगमगा रही है। इस माहौल में थोड़ी देर के लिए आप मुझे सुनते चले। मैंने जिस वक्त कलामे मुबीन के जानिब रुख किया, मैंने देखा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये बात सही है कि मा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफा, सारे मुसलमान अपने घरों से निकलकर जमात दर जमात निकलकर इल्मे दीन के हुसूल में महव नहीं हो सकते। ये मुसलमान सब के सब अपने घरों से निकलकर अगर इल्म के मशगलों में लग जाए तो कमाएगा कौन, रोजगार हासिल कौन करेगा? मगर साथ ही साथ खुदा ने इरशाद फरमाया, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। मगर सुनो सुनो, तुम्हारे हर एक घर से दो चार लोग निकले, तुम्हारी हर एक बस्ती से एक दो जमात निकले, तुम्हारे हर एक शहर से ऐसी जमात तैयार हो, ऐसा गुट तैयार हो, लियतफक्कहू फिद्दीन, कि जिस वक्त वो अपने मदारिस की जानिब रुख करे, उलमा की जानिब रुख करे, तो इज़ा रजऊ इलैहिम, इनके पाइन की बारगाह में आने के बाद दीन की समझ हासिल करें, शरीयत की समझ हासिल करें, कमाले दीन हासिल करे, और उसके बाद जब अपनी कौम को आए लअल्लहुम यहज़रून, इन्हें खुदा का डर सुनाए, अल्लाह के हकाम सुनाए, इस्लाह मुआशरा करे, इन सब को अमाल को दुरुस्त करे। रब ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी कौमों में उलमा की जमात रहेगी तो अल्लाह तुम्हारे अमलों को बिगड़ने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे अमलों को अल्लाह दुरुस्त रखने की जमानत देता है। नारे तकबीर, क्या बात है माशाअल्लाह, नारे रिसालत। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हजरात गिरामी, आप खुशनसीब हैं कि आपके बीच में एक अज़ीमुश्शान मदरसा है। उस अज़ीमुश्शान मदरसे में आप दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम लोगों ने, आप लोगों में से कुछ लोगों ने यह सोच करके रखा है कि अगर आलिम का बेटा होगा तभी आलिम बनेगा, कोई गरीब का बच्चा होगा तभी वो आलिम बनेगा। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐ मालदारों, तुमने दीन की खिदमत के नाम पर सिर्फ माल बहाए हैं, औलाद की कुर्बानी कौन देगा? सिर्फ चंदा मत दो, तुम्हारे अंदर जज्बा दीन है, तुम मदरसों को अपनी औलाद दो, मदरसों को अपने जज्बाती
दीनिया दिखाते हुए तुम मदरसों के लिए अपनी जान देने की कोशिश करो। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के मिशन की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे अहवाल की मदद फरमाएगा, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा। ऐ मालदारों सुनो सुनो, हमारी और आपकी ये मुश्तरका, ये हमारी और आपकी ये मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि हम सब मिलकर दीन की खिदमत करेंगे, दीन के लिए हम किला बन जाएंगे, दीन के लिए हम हिस्ने हसीन बन जाएंगे, मजबूत किला बनकर हम सब दीन की पहरेदारी करेंगे। अगर तुम ऐसा करोगे, खुदा ने कहा है युसब्बित अक़दामकुम, हिंदुस्तान में तुम्हारे उखड़ते हुए कदमों को अल्लाह जमा देगा। पुल सिरात पर जाओगे, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। जिस वक्त लोगों के ईमान डगमगाने लगेंगे, दीन की इसी खिदमत की वजह से अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाएगा। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मजमे से एक आदमी खड़ा होकर नारा बुलंद कर दो यार, कितनी अच्छी तकरीर हो रही है। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी, इसीलिए दीन की खिदमत के लिए हर एक शख्स को आगे आना जरूरी है। तुमने सिर्फ पढ़ाई और इल्म को तुमने कॉमर्स से मिलाकर समेट कर रख दिया, तुमने साइंस से मिला करके समेट करके रख दिया, तुमने टेक्नोलॉजी को असल इल्म समझ लिया, तुमने दुनिया की पढ़ाई को अपना असल इल्म समझ लिया, तुमने दुनिया में जिस चीज से पैसे आते हैं, जिससे ग्लैमर मिलता है, जिससे चार्मिंग मिलती है, इन सारी चीजों को तुमने असल नॉलेज तस्वुर किया। मगर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुमने 15 से 20 साल का अरसा लगा करके जिस मेडिसिन को पढ़ा था, जिस तिजारत को पढ़ा था, जिस एग्रीकल्चर को पढ़ा था, जिस ज़राअत को पढ़ा था, जिस केमिस्ट्री को पढ़ा था, जिस टेक्नोलॉजी को पढ़ा था, 15 से 20 साल के बाद जिस वक्त तुमने सारी मेहनतें करके तुम जब कब्र में गए, मुनकर नकीर आए, उसने सवाल किया, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? पहला सवाल, पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? हमने रब के बारे में पढ़ा नहीं। माँ दीनों का, तेरा दीन किया है? मैंने दीन का इल्म पढ़ा नहीं। पूछा गया माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तुम रसूल के बारे में क्या जानते हो? उनकी रिसालत नहीं पढ़ी, उनका कमाल नहीं पढ़ा, उनका मोजज़ा नहीं पढ़ा। कब्र के पहले सवाल ने सारी तालीम का घमंड उतार दिया। वाह 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 वाह। पहले सवाल ने सारी तालीम का घमंड चकनाचूर कर दिया। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे पास इस्लाम की जिम्मेदारी है, अगर तुमने अपने हाथों में इस्लाम के कमान संभाला है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये दुनिया के सारे उलूम ये तुम्हारी जिंदगी को फैसिलिटेट करने के लिए है, तुम्हारी जिंदगी में सहूलियात को बढ़ावा देने के लिए है। वरना जब तुम हदीस पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया का जो हकीकी इल्म है, आखिरत का जो हकीकी इल्म है, वो इल्म दीन है, जिससे दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत की कामयाबी भी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या उम्दा खिताब हो रहा है भाई, जिंदाबाद। हजरात गिरामी, इसीलिए नारे तकबीर। जोरदार अंदाज में जवाब दीजिए। एक तो नारा नहीं लगा रहे आप लोग, कम से कम जवाब तो दीजिए ठीक से। नारे तकबीर। नहीं हुआ, नहीं हुआ, और एक बार कोशिश कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गौसिया रज़विया, मुफ्ती इरफान अहमद काबिश मंजूरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, एक इल्म कारून ने भी हासिल किया था, कुरान पाक में उसका भी जिक्र है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिल इंदी, कि मुझे जो माल मिला है, कारून ने कहा जो मुझे खजाना मिला है वो केमिस्ट्री के इल्म की वजह से मिला है। उस इल्म कीमिया के जोर पर वो तांबे और रांगे जैसी चीजों को सोना और चांदी बना दिया करता था। उसने कहा कि मुझे जो कमाल मिला है वो मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे इल्म का नतीजा है, दुनिया की पढ़ाई का नतीजा है। वो दिमाग जिसके ऊपर आज कारूनियत बर्पा हो गई है, वो दिमाग जिसके ऊपर दुनिया का नशा सवार हो गया है। आप पढ़िए कुरान पाक को, उस कारून ने कहा
कि मैंने दुनिया के इल्म हासिल किया, दुनिया की पढ़ाई हासिल की, मैंने दुनिया का माल हासिल किया, आखिरत के नाम पर खर्च करूं तो क्यों करूं। मगर खुदाए ताला ने कारूनियत को रिजेक्ट कर दिया, कारूनी खजाने के तसव्वुर को रिजेक्ट कर दिया। रब ताला ने इरशाद फरमाया वब्तगी फीमा आताकल्लाह, अल्लाह ताला ने जो आपको अता फरमाया है उससे ढूंढना है तो आखिरत को ढूंढो, दीन को ढूंढो, इल्मे दीन को ढूंढो और उस इल्मे दीन से तुम खुद को संवारो, उससे तुम माल तलब करो, माल को उस इल्मे दीन के नाम पर खर्च करो। गोया मिजाज दिया कुरान ने कि कारून का खजाना दुनिया के लिए था, उसका इल्म दुनिया के लिए था, उसे जमीन में धंसा दिया गया। जिसका इल्म दीन के नाम पर होता है उसे जमीन में जमा दिया जाता है। वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हजरात गिरामी, इसीलिए जमने जमाने का माहौल पैदा कीजिए। युसब्बित अक़दामकुम, आज भी अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे कदम जमा दिए जाए तो इसके लिए जरूरी है तुम्हें जमकर इल्मे दीन की मेहनत करनी होगी, इल्मे दीन के लिए कोशिश करनी होगी। ऐ मेरे लोगों, मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, आज एग्रीकल्चर को पढ़ा, आज एग्रीकल्चर आप पढ़ते हो, ज़राअत आप पढ़ते हो, बिजनेस आप पढ़ते हो, मैनेजमेंट आप पढ़ते हो, बीसीआई के लिए आप कोशिश करते हो, यूपीएससी को आप क्रैक करते हो, आप मेडिसिन की पढ़ाई करते हो, एमबीबीएस के लिए आप मेहनतें करते हो। मगर अल्लाह अल्लाह कुरान पाक ने जो तसव्वुर दिया है, अगर तुम एक सच्चे मुसलमान हो तुम्हारे इल्म के बुनियाद इल्म दीन पर होनी चाहिए। ये इल्म दीन तुम्हारे सारे इल्मों की निगहबानी करे, इल्म कीमिया की निगहबानी करे, साइंस के इल्म की निगहबानी करे। याद रखना, जिस इल्म पर इल्म दीन की निगहबानी नहीं होती है उस इल्म साइंस को पढ़ करके कोई आइंस्टाइन बन जाता है मगर वो गुमराह हो जाएगा, कोई साइंसदां हो जाएगा मगर गुमराह हो जाएगा, कोई जाकिर नाइक बनेगा वो गुमराह हो जाएगा। जिस इल्म दीन, इल्म तौहीद, इल्म इश्क व मोहब्बत को आप पढ़ोगे फिर उसके बाद तुम साइंस पढ़ना, तुम टेक्नोलॉजी पढ़ना, तुम कीमिया पढ़ना, तुम दुनिया पढ़ना, तुम डॉक्टरी पढ़ना, तुम इंजीनियरिंग पढ़ना, तुम सब कुछ पढ़ना, मगर पहले इल्म दीन को पढ़ना। इल्म दीन इन सारे उलूम के हाथ को संभाल लेगा, उसके इल्म को भागने नहीं देगा। वो इस दुनिया में भी कमाल हासिल करेगा, जब वो आखिरत के जानिब रुख करेगा तो इल्म दीन भी उसका वेलकम करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय माशाअल्लाह। खड़े हो जाए भाई, जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब। हजरात गिरामी, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप में से हर एक शख्स अपने हाथ उठाए और बोले कि मैं अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। हाथ उठाए आप में से हर एक शख्स, औरतें नहीं सिर्फ मर्द हाथ उठाए कहे मैं इंशाअल्लाह अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ। बोले आवाज के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह वाला बनना चाहता हूँ। अब हाथ नीचे करें और आप अगर अल्लाह वाला वाकई बनना चाहते हैं, अगर आपके दिल में वाकई तलब है, वाकई तड़प है, तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह वाले कैसे बनते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कूनू रब्बानीयीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अरे तुम यूं ही अल्लाह वाले नहीं बन सकते, अगर तुम अल्लाह वाला बनना चाहते हो तो तुमको अल्लाह की किताब पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह का इल्म हासिल करना पड़ेगा, अल्लाह की मारिफत हासिल करनी पड़ेगी। जब तुम अल्लाह से रिलेट करके, अल्लाह की कुदरत से रिलेट करके जब तुम इल्म को पढ़ोगे तो तुम धीरे धीरे खुदा वाले बनते चले जाओगे। वो गौसे आजम जो गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज है, आपसे पूछा गया आप कैसे इतने बड़े गौस बन गए। गौसे आजम कहते हैं सिरतुल इल्मा, मैंने दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, यहाँ